हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 करेंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 6। यूपीपीसीएस के अलावा ये आपका बीपीएससी 17th के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एमपीसीई, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक है? तो सिक्किम में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इस सर्वे को जारी किसने किया, रिलीज किसने किया? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 को रिलीज किसने किया है या किसने कंडक्ट किया? तो आंसर क्या होगा? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अगर राज्यों की बात करें तो सिक्किम में कितना रहा है सबसे ज़्यादा? ग्रामीण क्षेत्रों में 7,731 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 12,105 और दोनों में उच्चतम MPCE है। जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। ग्रामीण परिवारों के लिए कितना है? 2,466 और शहरी परिवारों के लिए कितना है? 4,483। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टेट बेसिस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर यूटी की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो MPCE चंडीगढ़ में सबसे अधिक है। ग्रामीण में कितना है? 7,467 रुपये और शहरी क्षेत्रों में कितना है? 12,575 रुपये। जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए यह क्रमशः तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लद्दाख में है 4,035 रुपये और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो लक्षद्वीप में कितना है? 5,475 रुपये। यहाँ पे ग्रामीण की बात हो रही है लद्दाख के लिए और शहरी क्षेत्रों की बात हो रही है लक्षद्वीप के लिए और ये सबसे कम है। अब हम देखते हैं दो स्टेट का स्पेशल। एक तो आपका उत्तर प्रदेश का यूपीपीसीएस में पूछ सकता है और दूसरा आपका बिहार का। तो बिहार का कितना है ग्रामीण क्षेत्र में? 3,384। कितने का ग्रोथ हुआ है? तो 200% अप्रॉक्स 200.27% का ग्रोथ हुआ है। और अगर अर्बन की बात करें तो कितना है बिहार का? 4,768 रुपये। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें एक करंट प्राइस पे है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है आपका रूरल एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में 4,641। ग्रोथ कितने का हुआ है? 301.47% और शहरी क्षेत्रों के लिए कितना है? 7,004। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी स्टेट वाले अपना देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा 2023 ITF विश्व चैंपियंस का नाम किसे दिया गया? सही आंसर यहाँ पे होगा नोवाक जोकोविच को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और महिलाओं में दिया गया है आर्याना सावालेंका को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT कानपुर ने। हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना और परीक्षण किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IIT कानपुर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लॉन्च किया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश यूपी ने। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना लॉन्च किया है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूपी। और इस योजना में क्या है कि 1 लाख जो यंग एंटरप्रेन्योर है इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 5 लाख तक, 5 लाख तक। और सरकार ने इसके लिए बजट में एलोकेट किया है कितना? 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ एलोकेट किया है। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गेलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्र स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, शॉर्ट में से बोलते हैं SAR, SAR, जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भूटान, साउथ भूटान में है। ठीक है, साउथ भूटान में है। गेलेफू विशेष प्रशासन क्षेत्र स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भूटान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जो नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी कॉल की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चक्षु। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी कॉल की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चक्षु। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि चक्षु को किसने लॉन्च किया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग ने। और ये जो फैसिलिटी है चक्षु, ये आपका अवेलेबल है किस पे? संचार सारथी पोर्टल पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का मेजबान कौन सा देश है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का मेजबान कौन सा देश है? तो अपना देश भारत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने क्रैक और कोकीन की लत के इलाज के लिए कैलिक्स कोका नामक टीका बनाया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ब्राजील ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने क्रैक और कोकीन की लत के इलाज के लिए कैलिक्स कोका नामक टीका बनाया है? तो ब्राजील ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में 61,000 से अधिक लड़कों और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी प्रोजेक्ट प्रवीण। यूपी सरकार ने राज्य भर में 61,000 से अधिक लड़कों और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रवीण। किसके लिए है? क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट प्रवीण का संबंध किससे है? तो लड़कों और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, क्लास 9 से ग्रेड 9 थ्रू 12 अटेंडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल इन द स्टेट। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके लिए एक MOU साइन हुआ है किनके बीच? तो सेकेंडरी एजुकेशन और उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन के बीच। किसके लिए? प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टस्को लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1008 करोड़ रुपए की लागत से 155 मेगावाट का अर्जुन सागर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए महोबा में। टस्को लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1008 करोड़ रुपए की लागत से 155 मेगावाट का अर्जुन सागर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित कर रहा है? तो महोबा में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मध्य पूर्वी देश ने हाल ही में महदा कायहान 2 और हाथेफ 1 उपग्रह लॉन्च किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ईरान ने। किस मध्य पूर्वी देश ने हाल ही में महदा कायहान 2 और हाथेफ 1 उपग्रह लॉन्च किए? ईरान ने। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा महदा कायहान 2 और हाथेफ 1 क्या है? तो उपग्रह सैटेलाइट है। किस देश ने लॉन्च किया है? ईरान ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सौरोइया पुंडुआना पौधा एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति पहली बार किस भारतीय राज्य में दर्ज किया गया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए मणिपुर में। और मणिपुर में कहाँ? तो मणिपुर के तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको याद रखना है। सौरोइया पुंडुआना पौधा एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति पहली बार किस भारतीय राज्य में दर्ज किया गया है?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मणिपुर, और मणिपुर के कौन से जिले में? तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस संस्था ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। भारत में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए किस संस्था ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य आदिवासी समूहों के लिए अपनी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है, जो केरल के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य आदिवासी समूहों के लिए अपनी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार है, जो केरल के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई खाद्य प्रणाली परिवर्तन का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं FSEC। हाल ही में समाचारों में देखी गई खाद्य प्रणाली परिवर्तन का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स ऑफ द फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन। अब इस रिपोर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 500 बिलियन USD की अनुमानित कुल लागत पर मौजूदा खाद्य प्रणालियों में अस्थायी परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। कितने बिलियन USD की? तो 500 बिलियन USD की। एक नई रिपोर्ट के अनुसार या इस रिपोर्ट के अनुसार यह लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के केवल कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 0.2 से 0.4% के बराबर है, और इससे होने वाले खरबों डॉलर के लाभ की तुलना में बहुत कम है। दूसरा जो पॉइंट है, वर्तमान खाद्य प्रणालियों की वार्षिक पर्यावरणीय लागत कितनी थी? 3 ट्रिलियन USD थी, और स्वास्थ्य की अतिरिक्त लागत कम से कम 11 ट्रिलियन USD थी, मतलब 11 ट्रिलियन डॉलर। आयोग ने 2050 तक 2 विज्ञान आधारित मात्रात्मक मार्गों की तुलना की। एक है आपका वर्तमान रुझान, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? करेंट ट्रेंड्स, और दूसरा है खाद्य प्रणाली परिवर्तन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? CT स्टैंड्स फॉर करेंट ट्रेंड्स और FST स्टैंड्स फॉर फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन। जो करेंट ट्रेंड से पता चला है कि 2050 तक खाद्य असुरक्षा के कारण दुनिया के कुछ हिस्सों में अभी भी 640 मिलियन लोग, जिसमें 121 मिलियन बच्चों सहित कम वजन के होंगे, जबकि वैश्विक स्तर पर मोटापा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो ये आपका बढ़ जाएगा 70% बढ़ जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो 500 USD इन्वेस्ट होगा पर ईयर, इससे क्या होगा? यह रिड्यूस कर सकता है डाइट रिलेटेड मोर्टेलिटी बाई 36%। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गेल ने भारत की पहली लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस इकाई स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट किस राज्य में स्थापित की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ? विजयपुर में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में कहाँ? विजयपुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांग्लादेश के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का नाम क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मातरबाड़ी बंदरगाह। बांग्लादेश के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह का नाम क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मातरबाड़ी बंदरगाह। और इस बंदरगाह को फंड कौन कर रहा है? तो फंडेड बाय जापान। फंडेड बाय विच कंट्री? फंडेड बाय जापान। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरविंद पनगड़िया। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरविंद
पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अच्छा, अरविंद पनगड़िया के बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले जो अरविंद पनगड़िया है, इनको अपॉइंट किसने किया है? तो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? अरविंद पनगड़िया कौन है? तो यह पहले फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग के। इसके अलावा चीफ इकोनॉमिस्ट भी रहे। चीफ इकोनॉमिस्ट थे एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और इसके अलावा यह यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में प्रोफेसर थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में प्रोफेसर थे। और जो वित्त आयोग है, कौन से आर्टिकल में है? यह आपका अनुच्छेद आर्टिकल 280 में है। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसके अलावा क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अच्छा, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो फाइनेंस कमीशन है या क्वासी जुडिशियल बॉडी क्यों है, तो फाइनेंस कमीशन के पास वाई, तो फाइनेंस कमीशन के पास अथॉरिटी है कि यह कर राजस्व के विभाजन और आवंटन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। आवंटन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, निर्णय ले सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। भारत की पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया। अच्छा, इनका संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक, जेवलिन से है इनका संबंध देवेंद्र झाझड़िया का। और इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। एक जीता था 2004 एथेंस में, और दूसरा जीता था इन्होंने 2006 रियो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लेनमार्क द्वारा हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च की गई बायोसिमिलर एंटी डायबिटिक दवा का नाम क्या है? तो लीडाफिट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लेनमार्क द्वारा हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च की गई बायोसिमिलर एंटी डायबिटिक दवा का नाम क्या है? तो लीडाफिट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये आपका ब्रांड नेम है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुनील कुमार। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुनील कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन, बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 का विषय क्या है? मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। और गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन था? सऊदी अरबिया। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजा चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। राजा चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुनील भारती मित्तल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किए जाने वाले भारत पार्क का उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाना। ये क्या करेगा भारत पार्क? टू फैसिलिटेट अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू बाय इंडियन गुड्स। कहाँ से? भारत पार्क से। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किए जाने वाले भारत पार्क का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय वस्तुओं के व्यापार को सुगम बनाना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नरेंद्र यादव, और इन्होंने यूपीएससी एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नरेंद्र यादव। अब एक होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। होमवर्क क्वेश्चन पे आते हैं, जब गैसोलीन को इथेनॉल के साथ मिश्रित किया जाता है तो क्या होता है? पहला है आपका ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, दूसरा है प्रति आयतन में ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, तीसरा है इंजन को नुकसान होने की संभावना कम होती है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी है ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी है ऑल 1, 2 and 3। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।